हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। रत्नों के संसार में हमारा अध्याय चल रहा है। आज का जो राशि है धनु राशि है और उसका जो रत्न है पुखराज है। पुखराज क्या है, कैसे पहचान करें, पुखराज को कैसे पहने और पुखराज हमें क्या क्या फ़ायदा करता है, धनु राशि क्या है, हमें धनु राशि के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारा वीडियो अंत तक देखें, आपको सारे उपाय मिलेंगे। इसमें हर चीज़ की जो आपकी कोई शंका है उसका पूरा समाधान मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है धनु राशि और पुखराज के बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आप वीडियो देखिए, अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। धनु राशि के बारे में मैं आपको पूर्ण विवरण देता हूँ कि विषम राशि है, पुरुष राशि है, दुस्वभाव राशि है, अग्नि तत्व है, स्वभाव क्रूर है, जाति क्षत्रिय है, पितृ प्रधान तथा पूर्व दिशा को ये सूचित करती है। इसका विचरण स्थान पर्वत है, प्रभाव उष्णर एवं रंग पीला होता है इसके स्वामी गुरु बृहस्पति देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र के माहिरों के अनुसार इसमें केतु उच्च का फलदायक होता है और इसमें राहु नीच का प्रभाव डालता है। धनु राशि वाले जो जातक है उनका कद साधारणतः लंबा, शरीर सुगठित होता है, मस्तक लंबा, नाक कुछ लंबा, रंग साफ होता है, गोरा काले और बाल जो है काले भूरे बाल होते हैं इनके। व्यक्तित्व इनका शानदार होता है। आँखों में चमक होती है और जो साधारण चमक है आदमी का उससे ज़्यादा इनको अच्छी चमक उनकी आँखों में दिखाई देती है। ये जातक सुंदर तथा स्वरूपवान होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, ईमानदार, सत्यवादी, उदार हृदय, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं। ये साहसी, न्याय प्रेमी, परिश्रमी तथा महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें शक्ति, उत्साह और आत्मविश्वास अच्छा होता है। सत्पुरुष, धनवान एवं धार्मिक कार्यों में रुचि होती है तथा इन कार्यों में समझदार होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष से भी ये सुघड़ होते हैं। ये कठिन समस्याओं को अपने धैर्य, संतोष, साहस और परिश्रम से सुलझाते हैं। ये कठिन समस्याओं को बड़े आसानी से सुलझा देते हैं। निर्णय लेने से पहले ये काफ़ी सोच विचार करते हैं, तदुपरांत ही कोई अंतिम निर्णय लेते हैं। ये परमात्मा को मानने वाले होते हैं तथा साधारणतः ये सच बोलते हैं। इस प्रकार इन्हें हानि भी झेलनी पड़ती है। ये छोटी छोटी बातों पर चिंता करने के आदी बन जाते हैं तथा भविष्य की चिंता और कल्पित दुख इनको सताता रहता है। ये अध्ययनशील, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। इन्हें बाहरी कामों में रुचि ज़्यादा होती है। विचारों में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी ये आज ये, कल ये, परसों ये, इनके विचार बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील विचार होते हैं इनके। ये शीघ्र ही गुस्से में भी आ जाते हैं और अगले क्षण ये शांत भी जल्दी हो जाते हैं। यदि लगन अथवा लगन के स्वामी आदि पर बुरे जो ग्रह होते हैं जैसे शनि है, केतु है, मंगल है, इनका अगर कोई प्रभाव होता है तो जातक विश्वासघाती, धोखेबाज, फरेबी बन जाता है और ऐसे जातक प्राय झूठ बोलते हैं। ये महापुरुष होने का आडंबर करते हैं, ढोंग दिखाते हैं दुनिया को, लोगों के साथ ठगी करते हैं तथा अपने वचनों को कभी नहीं निभाते, बल्कि इनके विपरीत अपने गुणों का बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करते हैं तथा कई बार ऐसे जो जातक होते हैं जो पाखंड दिखाते हैं वो समाज के अंदर अपमानित भी होते हैं। ये जातक अध्ययनशील होते हैं तथा स्मरण शक्ति इनकी बड़ी तेज होती है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर इनके सम्मुख सहज ही घूमने लगते हैं। यदि गुरु तीसरे स्थान में होता है, गुरु और तीसरे स्थान में हो तो फिर इन परीक्षा इंटरव्यू आदि में गुरु की कृपा इनको अवश्य मिलती है और ये उसमें सफल हो जाते हैं। कुछ याद हो या ना हो, ये सफल उसमें अवश्य होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं,
कानून शिक्षा, धार्मिक विद्या ये भी प्राप्त करते हैं। ये स्वभाव राशि है। और यदि 7वें स्थान पर दुस्वभाव राशि हो तो ऐसे जो जातक है उसका विवाह का योग जल्दी बन जाता है, जिससे कई बार अधिक परेशानी एवं हानि भी होती है। इनके सत्यवादी स्वभाव, परमात्मा की ओर झुकाव तथा अध्ययनशील होने के कारण पारिवारिक जीवन उतना सुखद नहीं रहता है। संतान कम ही होती है तथा एक पुत्र तो इनके अवश्य ही होता है। सबसे बड़ी संतान से इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। मित्र दोस्त अधिक होते हैं। मित्रों पर ये बहुत उपकार करते हैं, परंतु मित्र बंधु इन्हें लाभ कम ही देते हैं। एक मित्र से तो इन्हें जीवन में हानि और विश्वासघात का भी भय लगा रहता है। एक मित्र इनका ऐसा अवश्य होगा जो उनको जीवन में विश्वासघात के साथ अवश्य करेगा। शत्रु का भय रहता है। मित्र जल्दी नहीं बनाते, पर यदि बनाएं तो विश्वास पात्र रहते हैं। इनकी यात्राएं अधिकतर लंबी होती हैं। लंबी यात्रा करने वाले होते हैं। धार्मिक स्थानों की यात्रा अक्सर करते रहते हैं। धार्मिक, क्योंकि धनु राशि को धार्मिक राशि है, तो इस राशि के जो जातक हैं वो अक्सर धार्मिक यात्राएं करेंगे। तीर्थों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। साल में 2, 4, 6 बार तो इनका टूर धार्मिक यात्रा के लिए बनता रहता है। यात्रा में इन्हें कई बार असुविधा भी हो जाती है और ये विदेश तक की यात्रा भी करते हैं। ये साधारण भाइयों में बड़े होते हैं, कई बार छोटे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़े होते हैं। विशेषकर यदि मंगल दूसरे घर में हो, भाई इनके गांव में अड़चने डालते हैं, यद्यपि इनकी पूर्णतः सहायता ही करते हैं। बहन के हाथों हानि का भय रहता है अथवा बहन की ओर से चिंता लगी रहती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये अपने उद्यम से उन्नति करते हैं। इनमें शक्ति, उत्साह और स्फूर्ति होती है। सेनापति, वकील, खेलकूद के शौकीन, घुड़सवारी, निशानेबाजी, धनवान, शिल्पकला में निपुण, परोपकारी कार्यों में रुचि, कारीगरी, ज्वेलरी, सरकारी नौकरी, जज, अध्यापक, प्रोफेसर, ज्योतिषी, लेखक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के परिचालन आदि में ये लोग सफलता अर्जित करते हैं। पढ़ाई संबंधी, रोजगार में जाने, उन्नति और शादी विवाह, संतान से संबंधित बहुत इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जो विभिन्न जो टाइम आता है, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 19, 21, 22, 24, 27 जैसे जो साल आते हैं, उन सालों में इनके साथ अवश्य घटते हैं। इनको कुछ रोग भी हो जाते हैं, जैसे गले का रोग है, फेफड़े के रोग हैं, फोड़े फुंसी हैं, चर्म रोग हैं तथा बात रोगों की इनको संभावना लगी होती है। यदि इस राशि पर बुरे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो और 6ठा स्थान भी सूचित करे कि उन पर बुरा प्रभाव है, तो इन जातकों को श्वास का कष्ट, जिसको दमा बोलते हैं, वो भी हो जाता है और खांसी आदि इनको अक्सर रहती है। पीला रंग इनको शुभ होता है और जो 3 की संख्या वो इनके लिए शुभ होती है। इनके लिए 6 का और 9 का संख्या भी ठीक होती है और बृहस्पतिवार का दिन इनके लिए बढ़िया होता है। अब बात करते हैं कि ऐसे जातकों को पुखराज पहनना चाहिए। तो पुखराज की क्या पहचान है पुखराज की, और पुखराज इनको क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि पुखराज जो है बृहस्पति का रत्न है। हालांकि कोई भी पहन सकता है। इसको हम येलो सैफियर कहते हैं और पुखराज का दूसरा रूप होता है ब्लू सैफियर, जो इसको नीलम कहा जाता है। तो जो येलो सैफियर है वो गुरु महाराज बृहस्पति देवता के लिए काम करता है। पुखराज को संस्कृत में पुष्पराग कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वाइट सैफियर या येलो सैफियर कहते हैं, येलो सैफायर कहते हैं। रत्नों में पुखराज सबसे लोकप्रिय रत्न है। इसका उपयोग लॉकेट में, अंगूठी में और जेवर बनाने में भी किया जाता है। पुखराज सदैव उपयोगी होता है और इसे सभी राशि वाले पहन सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू सफ़ायर है, वाइट सफ़ायर है या येलो सफ़ायर है, कोई पहन सकता है, इनको कोई परेशानी नहीं। सदैव मान सम्मान, धन प्राप्ति, एक दूसरे के अंदर प्रेम प्यार व एक दूसरे से संबंध बढ़ाता है। शादी विवाह, परिवार में सुख शांति, ऐश्वर्यशाली प्रभाव बनाता है। और शादी विवाह किसी का नहीं हो रहा हो तो अगर पुखराज पहन ले तो उसकी शादी शीघ्र हो जाती है। इसको जितना अधिक से अधिक पहना जाएगा उसे उतना ही उससे ज़्यादा उसको गुण मिलते हैं और वो उससे प्रभाव शुभ हो जाता है और उससे उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ जातक को मिलता है। नीलम पुखराज एक रासायनिक संगठन है। यह रत्न अपनी प्रकृति अवस्था में इनको हम कुरुंदे वर्ग बोलते हैं। इस वर्ग में ये नीला और ये पीला जो पुखराज होते हैं ये आते हैं। इनमें रंगों की भिन्नता, उसमें मिले भिन्न भिन्न जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसके वजह से भिन्नता आती है। हल्के पीले रंग में पुखराज अधिक पाया जाता है।
पीले रंग का पुखराज ही सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध है, परंतु कुछ समय के उपरांत आजकल के जो पुखराज है उनका जो रंग है वो, क्योंकि आजकल जो सामान बन रहा है वो इस टाइप का माल बनता है बाज़ार में कि वो डुप्लीकेट इसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं, वो बनते हैं तो उनका रंग भी उतर जाता है। बहुत कम मात्रा में ऐसे टिकाऊ रंग मिल पाते हैं। पुखराज पर्वतीय बर्फीली जो शिला है उनके नीचे पाया जाता है, खदानों में पाया जाता है। इसको हम खनिज संपदा बोल सकते हैं, खनिज संपदा है हमारे लिए। इसके साथ और भी कई उपरत्न पैदा होते हैं, परंतु पुखराज अन्य रत्नों से भारी और टिकाऊ होने के कारण शिलाओं से बहकर कंकड़ों की शक्ल में ये नदी के तलों पर आ जाते हैं और वहीं पे मिलते हैं। ये ठोस चिकनापन लिए भारी होता है। ये बर्फ़ पिघलने पर पानी में बाढ़ के कारण शिलाओं से बहकर कंकड़ों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिसको पारखी लोग ढूंढकर जौहरी तक पहुंचाते हैं और इसको फिर कारीगर जो है तराश के इसके कोने बना के वजन के हिसाब से इसको तैयार करते हैं। पुखराज जो है वो इस प्रकार तैयार होता है। ये चिकनाहट लिए हुए अपने, और ये बहुत कठोर होता है, जल्दी से क्रैक नहीं होता, और इसकी चिकनाहट लिए हुए अपनी खूबसूरती को अपने आप ही ये पकड़ करता है कि मैं पुखराज हूँ। आप देखिए ये भी पुखराज है, आपके सामने है। अब आपको कुछ कैसे दिखाई दे रहा है मैं नहीं बता सकता, तो ये भी पुखराज आपके सामने है। एक नरम पत्थर है और पुखराज कठोर भी होता है, जल्दी से आसानी से टूटता नहीं है, जिससे अधिक चोट लगने पर टूटने का थोड़ा डर रहता है, लेकिन फिर भी ये कठोर है, थोड़ा नरम भी होता है, कठोर पत्थर होता है। इसके अंदर जितने चीर चापड़ दाग धब्बे पाए जाते हैं वह उतना ही कीमती होता है। अधिक से अधिक मूल्यवान रत्नों के अंदर भी चीर चापड़ दिखाई देगा, अगर चीर चापड़ नहीं होगा तो वो असली नहीं है, नकली है। वहीं उसकी असली पहचान है पुखराज। हीरा आदि कुरुंदा वर्ग के पत्थरों से कुछ कोमल है। पुखराज को रगड़कर इसमें बिजली पैदा की जा सकती है और विद्युत शक्ति प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा रत्न है। बात करते हैं पुखराज की पहचान कैसे करें। ग्रह दशा को शांत करने के लिए पुखराज प्रेमी बाजार में जाकर गहरे रंग की चमक साफ सुथरे की खोज करते हैं, परंतु गहरे पीले रंग में पुखराज तो रंगा हुआ मिलता है, फ्रेश नहीं मिलेगा, रंगा हुआ आता है वो। गहरे रंग की चमक साफ सुथरा देखकर व्यक्ति बाजार से ले आते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। पुखराज का जो रंग है वो हल्का पीला ही होता है। पुखराज में थोड़े दाग धब्बे दोरंगा आदि ये नेचुरल प्राकृतिक उसमें थोड़े से अंदर निशान होते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। जो नकली पुखराज हैं वो बहुत चमकदार होते हैं और गहरा पीला रंग होता है, बिना किसी दाग धब्बे का होता है। खरीदार उसकी चमक दमक देखता है और फिर बाजार से वो ठगा जाता है, फिर बाद में अपना सिर पीटते हैं, बाद में लोग परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष के अंदर पुखराज की क्या महत्ता है। ज्योतिष शास्त्र में पुखराज को देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है कि ये देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारे हाथ में अगर पुखराज है तो हमने गुरु को धारण किया हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसके प्रयोग से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुखराज रोगनाशक भी है, कीर्ति और पराक्रम को बढ़ाने वाला है। आयु संपत्ति का ये वर्धक माना जाता है। सांसारिक सुख और दीर्घायु की प्राप्ति कराता है। विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो शीघ्र ही ये सुलभ कराता है शादी को। जो गृहस्थ जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं उन्हें असली पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। पुखराज पहनने वालों की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती है, मन में उत्साह बना रहता है और कई हुए काम बनने लगते हैं। लेखक, वकील, बुद्धिजीवियों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पंडितों के लिए ये बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। पुखराज का स्वामी गुरु बृहस्पति देवता हैं, जो गुरु किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो अब सब विदित है, सर्वविदित है कि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। गुरु के सबसे समान होते हैं। तो जिसने पुखराज पहना है गुरु उसको पूर्ण लाभ देता है। भाई बहन, माता पिता, कुटुंब, परिवार, पति पत्नी सभी रिश्तों में ये प्रेम बढ़ाता है। गुरु अधिपति होने से साधु संत महात्मा भी इसे धारण कर सकते हैं। क्योंकि गुरु का रत्न है तो साधु संत भी इसको गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। अब इसको धारण करने की आपको मैं विधि बताता हूँ कि हमें इसे कैसे पहनना चाहिए। सबसे पहले आपने जिस उंगली के लिए, आपको पता है ये सीधे हाथ की पहली उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली, इसमें पुखराज को धारण किया जाता है। इसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो ये जो तर्जनी उंगली है इसमें हमने पुखराज को पहनना है। तो सबसे पहले आप इसके साइज़ की रिंग बनवा लें और रिंग बनवाने के बाद में आपने उसको बृहस्पतिवार को पहनना है। बृहस्पतिवार का दिन हो, बृहस्पति का नक्षत्र हो,
बृहस्पति की हो रहा हो, अगर मानो बृहस्पतिवार का दिन है, नक्षत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति की हो रहा है बृहस्पतिवार को आप धारण कर सकते हैं। अगर मानो आपको थोड़ी जल्दी है पहनने में, तो जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में दिन कोई भी हो, उन नक्षत्रों के अंदर जब बृहस्पति की हो रहा 1 घंटे के लिए आती है, उस हो रहा में आप अगर शुभ चौघड़ी आपको मिलती है तो आप धारण कर सकते हैं। जिस दिन पहनना है उसे 1 दिन पहले आपने उसको कच्चे दूध में डाल के रखें, पूरी रात उसमें पड़ा रहने दें, सवेरे उसमें से निकाल करके आप पहले उसको शुद्ध जल से साफ करें, गंगा जल से साफ करें, धोएं उसको। उसके बाद हमारे यहाँ जो देवताओं को हम जो पूजा करते हैं कर्मकांड में, तो देवताओं की जो पूजा है वो षोडोपचार बोलते हैं उसको, कि 16 प्रकार की पूजा होती है, जिसमें पार्ध, अर्ध, आचमनम, वस्त्र, चंदन और जो ये पंचामृत स्नान, और उनको जो धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, लौंग, इलायची, ऋतुफल, मिष्टान, ये सब हम समर्पित करते हैं। तो यही सब हमने उस पुखराज को समर्पित करना है, उसकी पूजा करनी है विधि विधान से। पूजा करने के बाद में उसको धूप वगैरह दिखा के आपका जो कोई इष्ट हो, आप उस इष्ट का नाम लेके, कोई गुरु हो गुरु का नाम लेकर आपने उसको अंगूठे की साथ वाली, ये पहली उंगली है, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसमें आपने उसको दाना करना। आप 1 माला बृहस्पति के मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः, पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम गुरुवे नमः। तो ये दोनों में से आप कोई सा मंत्र ले सकते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। और एक मंत्र और भी है इसका, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये 3 मंत्र हैं, इनमें से आप किसी एक मंत्र का कम से कम 1 माला तो आपको अवश्य जाप करना चाहिए। उसके बाद आप धारण करें। धारण करने के बाद में 1 माला का कम से कम आपने हवन भी गुरु मंत्र के नाम से करना है। इसके बाद शाम के समय आप पीली वस्तु का, पीला लड्डू, केला है, पपीता है, पीला वस्त्र है, सोना है, केसर है, हल्दी है, इसका दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, या पीली और भी कोई चीज़ आपको दिखाई दे, चने की दाल है, वो आप दान कर सकते हैं। तो दान करने के लिए सबसे जो बढ़िया स्थान है वो मंदिर है, आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। दान करने के बाद वो गुरु का जो विधान है धारण करने का पूर्ण हो जाता है। इसको पहनना शुभ मुहूर्त में चाहिए, शुभ समय में धारण करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेशकीमती चीज़ है और इसका पूर्ण रूप से नियम पूर्वक, अगर विधि पूर्वक आप धारण करते हैं, आपको ये 100% लाभ देगा। मित्रों, मैंने आपको आज धनु राशि और पुखराज रत्न के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। इस वीडियो के नीचे मेरे फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरा वीडियो देखें, अपनी राय दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर करें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके की अपनी ज़िंदगी में कोई ट्रबल आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, या आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ हमें सेंड कीजिए। आप हमें डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने आपको जो उचित उपाय, सटीक उपाय, जो अच्छी जानकारी आपको होगी, आपको देंगे। हमारा जो कुंडली देखने का जो पारिश्रमिक है, दक्षिणा है, वो हम अवश्य लेते हैं। फ्री सेवा नहीं करते हैं, लेकिन लेते इतना ही है कि आपको दिखे नहीं और एक ब्राह्मण का काम चल जाए। अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए, सटीक उपाय प्राप्त कीजिए। इसके साथ मैं आज का जो वीडियो इसको समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारा वीडियो देखें और एंजॉय करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।